बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। लगता है महकमा पुलिस की काली भेड़ें इसी मकूले पर यकीन रखती हैं और नतीजा यह है कि एक तरफ हर खास व आम को पुलिस की परफॉर्मेंस पर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जुराइम पेशा अफराद पुलिस की इस परफॉर्मेंस से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसी महकमे में कुछ पागल ऐसे भी हैं जो महकमे के दाग धोने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे पंजाब में किया। ऊपर के अहकामात के बाद ही सही एक्शन में आए तो सैकड़ों जुराइम पेशा अफराद को पकड़कर अंदर कर दिया। और रिएक्शन यह है कि मंडी बहाउद्दीन के अवाम जियो पुलिस के नारे लगा रहे हैं। मुजरिम कभी ना खुद चलकर थाने जाते हैं और ना ही खुशी खुशी जेल, बल्कि ये पुलिस ही होती है जो मुजरिमों को सलाखों का रास्ता दिखाती है। मगर इस सारे मामले में कड़वा सच यही है कि शहरियों और इनका माल बचाना तो दूर की बात, अक्सर खुद हमारी पुलिस को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन मंडी बहाउद्दीन में इस बार एहलकारों ने जो एक्शन दिखाया वो माजी के मुकाबले में यकसर मुख्तलिफ था। जिले में एंटी ऑफेंडर्स मुहिम चली तो मुहाफिजों ने ऐसी उम्दा परफॉर्मेंस दी कि देखते ही देखते इश्तिहारी मुल्जिमान समेत सैकड़ों वारदाती हवालात पहुँच गए। कुछ अर्सा से थाना गोजरा की हदूद में जराइम में काफ़ी इजाफा हो गया था। एक दो हुए जो है वो बड़े संगीन नवीयत के जो इस थाना की हदूद में जो है ना सरजद हुए। बुसाल में मोहम्मद खान मौलवी साहब थे, वो डकैती के दौरान उनका मर्डर हो गया, तो वो सारे ज़िले के लिए एक जो है चैलेंज बन गया था कि इस मुकदमा को ट्रेस करना इंतहाई ज़रूरी था, नामलूम मुकदमा थे। इसके अलावा एक पंजी चक में इधर वहाँ पर डकैती होगी रात को, तो हमारे DPO साहब ने मुझे टास्क दे के तो यहाँ पर मेरी पोस्टिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिन रात कोशिश करके ये मुकदमा जो इनको मुल्ज़मान को ट्रेस किया, इनसे आलात कत्ल और दूसरा जो छीना हुआ माल था वो भी बरामद किया, मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, उनको जो है जेल में भिजवाया तमाम कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद। मुजरिमों और इनकी वारदातें सिर्फ गोजरा थाने की हदूद तक महदूद नहीं थी, बल्कि थाना फालिया, कादिराबाद, थाना सिटी और थाना मलकुआल समेत जिले के दीगर कई थानों की हदूद में भी सूरत हाल आम शहरियों के लिए खुशकुन नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि कानून की रेट कायम हो तो फिर मुजरिमों की जगह कहीं और नहीं बल्कि हवालात और जेल हुआ करती है। लिहाजा जैसे ही पुलिस एक्शन में आई, मुजरिम भागने के लिए रास्ता ढूंढने लगे। मैं इस इतला से मुखबर तैनात कर दी, जिन्होंने शाम में मैंने इतला दी थी कि मंशियात की ट्रांसफर करने की कोशिश की। मैं अपनी टीम नफरी अमराव से रेड कर दी, जिसे असी 2 मंशियात फरोश में पकड़ लें, 41 किलो चरस और 3 किलो अफीम बरामद कर लें। DPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमने एक टीम की शक्ल में वर्क किया है। तो इस सिलसिले में 4 गैंग हमने गिरफ्तार किए हैं। एक गैंग जो है वो ये तार चोरी का गैंग था, एक गैंग जो है वो घरों में वारदातें करता था, काफ़ी जेवरात उनसे और घरेलू सामान बरामद किया है। एक ट्रैक्टर बरामद हुआ है, 3-4 घरों की वारदातें बरामद हुई हैं, काफ़ी सोना बरामद हुआ है। इस तरह उनसे तकरीबन 50 लाख की बरामदगी हुई है। दूसरा मैंने आपको गैंग बताया है अब्बास गैंग, इनसे तकरीबन 25 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। ये घरों में वारदात करते थे। पुलिस जब हरकत में आई और छापे मारे गए तो न सिर्फ कई इश्तिहारी बल्कि मंशियात फरोश, असलहा और लूटा गया माल भी पुलिस के हाथ लगा। दूसरी तरफ वारदातियों ने मकामी अफराद के साथ गैर मुल्कियों को भी नहीं बख्शा। हमारे लिए एक टेस्ट केस था, एक गोरी खतून बरूना मुल्क का पर्स छीना गया था, उसके मुल्ज़मान मैंने गिरफ्तार किया, बरामदगी तमाम डॉक्यूमेंट और नकदी बरामद करके उनको चलान किया। इसके अलावा अरशद टाउन में SDO टेलीफोन की डकैती हुई थी घर, उसके मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है, उनको चलान किया। असला नजायज़ काफ़ी मैंने पकड़ा है शहर में और लोगों को चलान किया है। अब शहर में अमन है, वारदात बहुत कम हो गई है और इंशाल्लाह मज़ीद को शिकारों के वारदात ना हो। पुलिस का जिक्र हो और हाथ दुआ के लिए उठे, ऐसी मिसाल कमी देखने में आती है। इसकी वजह यह है कि मुहाफिजों का नाम जबान पर आते ही शहरी पनाह मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अगर बचा कुचा माल लुटेरों से बचाना है तो सिस्टम ठीक करना होगा। मगर मंडी बहाउद्दीन की इस परफॉर्मेंस का एक पहलू ये भी है कि अच्छी परफॉर्मेंस पर पुलिस को दाद भी मिलती है। ਜਦੋਂ ਦੇ SHO शफकत साहब साडे थाने गोजरे दे विच आए नो
काफ़ी अमन हो गया, डकैत फजी गया, चोरा चारी खत्म हो गई है। इन्होंने काफ़ी सारे चोर डकैत और माल मवेशी की चोरी खत्म की है, फड़ के इन्होंने साडे अमन खुशगवार किया है और असी हुण बेधड़क हो के दिन रात न जो चाहिए चलते फिरते हैं। हालिया इसमें बड़ा अमन हो गया। SHO साहब बड़े मुलजम गिरफ्तार किए ने, बड़िया बरामदियां की ने, बहुत से ना काम अच्छा कर रहा है। मुख्तलिफ SHOs की सरबराही में टीमें बना के उनको टास्क दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेहनत की और अल्लाह ताला ने मेहरबानी करते हुए ये तमाम जो गैंग्स हैं हमने इनको स्मैश किया। इसमें मैं अपनी टीम को शाबाश देता हूँ। मंडी बहाउद्दीन में मुजरमों के खिलाफ पुलिस मुहिम के दौरान चंद दिनों में 12 गैंग के दर्जनों खतरनाक इश्तहारी मुल्जमान समेत 27 मफरूर मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान के कब्जा से तकरीबन 4 करोड़ मालियत का मसरूका माल भी बरामद किया गया। ये सूरत हाल बताती है कि अगर पुलिस कारकर्दगी दिखाने पर आए तो फिर मुजरमों को कहीं भी पनाह नहीं मिल सकती। जियो FIR के लिए कैमरामैन मूसा नकी के साथ लियाकत नकवी, मंडी बहाउद्दीन। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।